गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 27। इस वर्कशीट में हम मॉडल्स के बारे में सीखेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर दी वर्ब्स दैट टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मीन्स ये वर्ब्स होते हैं जो कि हमें मेन वर्ब के बारे में बताती हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन को। हम सीखेंगे कि जो मॉडल्स है प्रोबेबिलिटी के इस वीक, मीन्स क्या अलग अलग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के मॉडल्स है, बस उस पर फोकस करेंगे आज की वर्कशीट में। जो प्रोबेबिलिटी वर्ब्स हैं वो क्या कन्वे करती है? किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, मीन्स पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, या फिर सर्टेनिटी ऑफ समथिंग। लेट्स डिस्कस मोर ऑन दिस। फर्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, अगर आपको लगता है कोई सी चीज़ के होने के चांसेस हैं तो आप कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं? मे, माइट, कैन, कुड। समथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ चीज़ पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं है। सेकेंड है इम्पॉसिबिलिटी, मीन्स जो चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उसमें कौन सी मॉडल्स आएंगे? कैन नॉट, कुड नॉट, समथिंग इज इम्पॉसिबल। थर्ड इज सर्टेनिटी, जो चीज़ होगी ही, बिल्कुल मस्ट, तो उसमें कौन सी मॉडल्स आएंगी? मस्ट। वी आर श्योर समथिंग इज ट्रू एंड वी हैव रीजंस फॉर आवर बिलीव। हम श्योर है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है और हमारे पास प्रूफ भी है इस चीज़ को सही बताने के लिए। लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेंटेंस है राम सिंह में ओपन हिज शॉप टुमारो। तो इसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया। मॉडल कौन सा? पॉसिबिलिटी की, चांसेस है कि जो राम सिंह है कल वो शॉप खोलेगा। सो इट इज पॉसिबल दैट राम सिंह में ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट इज शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती। तो ये क्या है? प्रेजेंट है और कांट आ गया क्योंकि काम नहीं हो रहा, तो कौन सा मॉडल हुआ? इम्पॉसिबिलिटी का। और रीजन क्या हुआ? आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक, क्योंकि मैंने उसको 2 घंटे पहले खेलते हुए देखा था, वो बीमार नहीं हो सकती। थर्ड है यू मस्ट बी थर्स्टी। मस्ट बी, मस्ट मीन्स सर्टेनिटी हो गई, प्रेजेंट में है कि तुम पक्का प्यासे होगे। क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि तुम अपनी पानी की बॉटल नहीं लेके आए थे, जिसकी वजह से तुम पक्का थर्स्टी हो गए, तुम्हें पक्का प्यास लग रही होगी। फोर्थ है नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू द स्कूल लास्ट वीक। क्योंकि उसने लास्ट वीक की बात कही तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, और इसमें कुड नॉट आया तो ये क्या होगा? हमारे इम्पॉसिबिलिटी। तो नीतू मैम कुड नॉट हैव गॉन टू द स्कूल लास्ट वीक। तो रीज़न क्या है? क्योंकि वो क्या थी? क्वारंटाइन थी, मीन्स 14 डेज़ के लिए या एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए वो घर पे केज थी, तो जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं गई। तो ये क्या हो गई? इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है खेमू मस्ट बी हेयर। जो खेमू है वो पक्का यहीं पर होगा, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट टेस्ट और मस्ट आ गया, तो मीन्स पक्का, फॉर श्योर, प्रोबेबिलिटी ये काम होगा ही। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको साइकिल पे देखा था घर के बाहर। अगर मैंने घर के बाहर देखा था उसको साइकिल पे, तो पक्का वो यहीं पर होगा। सो दिस इज़ वेरी सर्टेन, वी आर श्योर अबाउट दिस। एंड लास्ट इज रजी कुड हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। इसमें चांसेस हैं कि वो हो सकता है कि वो जीत जाए, तो ये क्या होगी? पॉसिबिलिटी। एंड ये क्या है? पास्ट टेंस है, कुड हैव। एंड रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी गुड वॉइस है। सो फ्रेंड्स, अभी मॉडल समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सो दिस इज अ प्रैक्टिस टाइम्स, लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट है भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट डाटा। सो तो आंसर क्या? कुड नॉट, वो अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डाटा नहीं है, तो इसलिए भूषण ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। सेकेंड है गीता's कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल। जो गीता का कॉन्टैक्ट है वो रीच नहीं हो रहा, मीन्स फोन नहीं लग रहा। शी मस्ट हैव गॉन टू हर होम, वो पक्का अपने घर गई होगी जिसकी वजह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा, वहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहे हैं, तो वहाँ पे सर्टेनिटी है, सो इसलिए हमने यूज़ किया मस्ट। एंड थर्ड इज द टीम इज प्लेइंग वेल, दे डैश विन। टीम जो है बहुत अच्छा खेल रही है, तो क्या पता वो जीत जाए, तो ये क्या होगी? आपकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दे दो में। देन फोर्थ इज द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड। फ्रूट को काटा गया और उसको खुला छोड़ दिया गया, उसको ढका नहीं गया। इट डैश बी फुल ऑफ जम्स। जो फ्रूट है वो क्या होंगे? इट मस्ट बी फुल ऑफ जम्स, कि उसमें पूरे जम्स आ गए होंगे बिकॉज हमने उसको अनकवर्ड छोड़ दिया था। फिफ्थ क्या है? इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है। वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। सो इट इज वी मे, हमें दिस इज़ नॉट श्योर कि हो सकता है मीटिंग हो सकता है मीटिंग ना हो, तो इसका आंसर क्या होगा? वी मे। सिक्स्थ इज यू आर गोइंग आउटसाइड, यू डैश वियर अ मास्क। तुम घर के बाहर जा रहे हो,
तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली श्योर है, सर्टेनिटी है, तुम्हें मास्क पहनना ही चाहिए, तो क्या होगा? मस्ट। 7th है, आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन। इसका आंसर आप मे भी कर सकते हैं कि आपने ब्लैक क्लाउड्स देखे स्काई में, इट मे रेन, कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। 8th है, इफ़ वी डोंट हरी वी डैश लेट। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वो हम क्या हो जाएंगे? लेट, वी मस्ट बी लेट। 9th इज, यू हैव रेड द स्टोरी, यू डैश नो द आंसर। तुमने स्टोरी पढ़ी है, तुम्हें आंसर पता होगा। तो ये आप मस्ट में भी कह सकते हैं कि यू मस्ट नो द आंसर, और ये भी कहते हैं कि क्या पता तुम्हें आंसर पता हो सकता है उसने अच्छे से स्टोरी ना पढ़ी हो, इसलिए उसको आंसर श्योर ना हो। एंड द लास्ट इज, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टिल लेट आई डैश फिनिश इट टुडे। क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट लेट स्टार्ट किया था, मुझे आज ही ख़त्म करना ही होगा, सो इट इज़ आई मस्ट फिनिश इट टुडे। तो दोस्तों ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो की तरह ही बाकी वर्कशीट की अपडेट्स के लिए बाकी की वीडियोस देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।